देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में भगवान शिव का पौराणिक कमलेश्वर महादेव मंदिर है। मध्य हिमालय की तलहटी में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित कमलेश्वर महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है और मंदिर से भी प्राचीन है। शिव वाहन नंदी की एक विशाल कलात्मक पीतल की मूर्ति मुख्य मंदिर से संलग्न है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि असुरों से युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 1000 फूल अर्पित किए और हर एक फूल के साथ भगवान शिव के 1000 नामों का स्मरण किया। इस दौरान भगवान शिव ने एक फूल को छुपा दिया। जब भगवान विष्णु को पता चला कि एक फूल कम है तो उन्होंने फूल के बदले अपनी एक आंख अर्थात कमल पुष्प चढ़ाने का निश्चय किया। इस पर भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम ने ब्रह्मा हत्या का प्रायश्चित करने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव को 1000 फूल अर्पित किए थे, इसीलिए इस जगह का नाम कमलेश्वर मंदिर पड़ा। लोगों का विश्वास है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था वह कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष का 14वें दिन था। यही कारण है कि यहाँ हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि चतुर्दशी पर्व के दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी पर्व के दिन संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं रात्रि भर प्रज्वलित दीपक हाथों में लेकर खड़ी रहकर भगवान शिव की स्तुति करती है। इस दिन शिवलिंग को 100 व्यंजनों का भोग लगाकर मक्खन से ढक दिया जाता है। इसके बाद निसंतान दंपति को अनुष्ठान पूरा करना होता है। कमलेश्वर महादेव मंदिर की रचना मूल रूप से शंकराचार्य ने कराई थी तथा इसका जीर्णोद्धार उद्योगपति बिड़ला जी ने करवाया था। कार्तिक मास की पूर्णिमा से पहले दिन बैकुंठ चतुर्दशी एक विशेष उत्सव होता है। इस समय संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं इस समय यहाँ रात्रि भर प्रज्वलित दीपक हाथों में लेकर खड़ी रहकर भगवान शिव की स्तुति करती है। प्रात काल में इस दीपक को अलकनंदा में प्रवाहित करने के पश्चात शिव का पूजन किया जाता है। वैसे तो तीनों अवसरों पर श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ यहाँ दर्शनार्थ व पूजा अर्चना हेतु यहाँ आती है। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर अधिक भीड़ होती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व धार्मिक सांस्कृतिक विकास मेले का रूप देकर प्रशासन की ओर से आयोजित किया जाता है। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे जो महंत बनने की जो प्रथा है मंदिर में, ये कब से प्रारंभ हुई है? ये एक पौराणिक परंपरा है और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी मठ से कृष्णापुरी माई को यहाँ पे सबसे पहले जो है अधिष्ठात्री बनाया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है यहाँ पर महंत निर्मलपुरी जी हुए। 1787 से प्रथा चली आ रही है और वर्तमान में इस समय हम 12वें महंत हैं जी। और जैसे कि आजकल यात्रा सीजन है तो मंदिर परिसर में यहाँ पे क्या क्या गतिविधियां चल रही है यात्रियों का आवागमन?
असल में आजकल जैसे इस प्रकार से बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा चल रही है और चार धाम की यात्रा चल रही है, लेकिन कमलेश्वर मंदिर सड़क से दूर हो गया, अंदर हो गया, और गली में भी जो है कई प्रकार का अतिक्रमण कर रखा है। जो पहले जिस प्रकार से चौड़ी रास्ता था वो बिल्कुल संकीर्ण हो गया है, तो इस वजह से जो है लोग यहाँ बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। नगण्य मात्र है, बस जो स्थानीय लोग हैं वही आ पाते हैं। पूर्व में जो रास्ता था वो पीएनटी कॉलोनी से आता था, लेकिन वहां पर भी अतिक्रमण कर दिया गया और रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग नहीं आ पाते। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस मंदिर का, कमलेश्वर महादेव का क्या इतिहास रहा है और मान्यता? कमलेश्वर महादेव स्वयंभू सिद्ध पीठ स्थान है और सात्विक से यहाँ पर स्वयंभू विराजमान है। चार युगों की चार कथाएं हैं भगवान कमलेश्वर की। आदिलिंग रुचिर मंदिर श्रीनगर के क्षेत्र में दिव्य दर्शन प्राप्त भक्त जयति जय कमलेश्वरम। तो सबसे पहले सतयुग से बताएंगे आपको। सतयुग में सबसे पहले शैल्य मुनि ब्राह्मण थे, जिन्होंने यहाँ पर 5000 वर्षों तक तपस्या की। उस समय यहाँ पर वीरान जंगल हुआ करता था, तो ऋषि मुनि अक्सर प्राचीन समय में जंगलों में तपस्या करते थे, या गंगा तट भी, तो यहाँ गंगा तट भी था, जंगल भी था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भगवान शंकर की तपस्या करनी ठीक रहेगी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। तो भगवान शंकर ने उनकी 5000 वर्ष बीत गई, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयंभू सिद्ध पीठ में रूप में दर्शन दी। तो उस समय ये हीरो मोतियों का था, तो मृतक लिंग के रूप में दर्शन दी। 2 बजे रात्रि को इनका प्रादुर्भाव हुआ और वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा इनका जो नाम दिया गया सिद्धेश्वर, मंदिर के सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। जब एक बार दैत्यार से संग्राम हुआ और देवताओं और जो है दैत्यों में युद्ध छिड़ गया, सभी दैत्य बलशाली हो गई, तो सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं, बैकुंठ धाम की हम रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने कहा कि भाई देवादिदेव शंकर भगवान ही हमारी असुरों से लड़ने से शक्ति प्रदान करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा सिद्ध स्थान कहाँ होगा जो हमें असुरों से लड़ने से शक्ति प्रदान कर सके। तो उन्हें यही स्थान सिद्धेश्वर नाम स्थान जो है नजर आया। अपनी माया दृष्टि देखा उन्होंने, तो सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी हिमालय से होते हुए इसी स्थान पर आए और सहस्त्र कमल पुष्पों से और सहस्त्र कमल पुष्पों से 1000 नामों से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। तो 999 पुष्प भगवान विष्णु शिव जी को अर्पण कर चुके थे। एक पुष्प लोभ कर दिया शिव जी ने उनकी भक्ति को परखने के लिए कि वास्तव में विष्णु जी सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं या नहीं। तो विष्णु जी ने देखा कि अगर पूजा से उड़ता हूँ, एक पुष्प कम हुआ है, तो पूजा खंडित हो जाएगी, इसलिए संसार मेरे नेत्र को कमल नेत्र कहते हैं, उसी चुराने का संकल्प लिया। जैसे संकल्प हाथ में लेते हैं भगवान विष्णु, तो वैसे शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा देव मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आप देव और वांछित वर मांगो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तो वही स्थान है जहाँ पर सतयुग में विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ शिव जी द्वारा। तो कमल नेत्र और कमल पुष्प चढ़ाने से कमलेश्वर भगवान के नाम से तभी प्रसिद्ध हुई। उस दिन से कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी भगवान शंकर ने कहा आज मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र की वरदान दे रहा हूँ, और इसी दिन कलयुग में जो मेरी आराधना करेगी निसंतान दंपति को मैं पुत्र प्राप्त का वरदान दूं। तब से प्रथा चली आ रही है। प्रत्येक साल यहाँ पर बैकुंठ चतुर्थी प्रसिद्ध मेला जुड़ता है और निसंतान दंपतियों को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, और ये सिद्ध पीठ स्थान है। तो यही कमलेश्वर भगवान की सतयुग की कथा है। त्रेता में राम जी ने भी यहाँ पर पूजा की, परमत्या के पाप से मुक्ति के लिए। उनके गुरु जी का 4 धाम की यात्रा आपको जाना चाहिए, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो 4 धाम जाने से पहले भगवान राम यहाँ पर पैदल यात्रा कर रहे थे। प्राचीन समय में जो है ऋषि मुनि कोई भी हो तो पैदल यात्रा होती थी, तो जो भी छोटी मोटी मंदिर पढ़ते थे वो रुक रुक के वहाँ पर पूजा अर्चना करके आगे को बढ़ते थे। भगवान राम ने भी यहाँ पर 108 कमल पुष्प 1 माह तक चढ़े और 1 माह तक उपवास किया यहाँ पर। तो तब बद्रीनाथ केदारनाथ को प्रस्थान किया था। उस समय प्रथा मानी जाती है प्रथम कमलेश्वर दशकर द्वितीय श्री केदार तृतीय बद्रीनाथ पूर्ण यात्रा धाम। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि यात्रियों को यहाँ पता नहीं लग पाता है कि भगवान कमलेश्वर कहाँ है। जब यहाँ पर खड़ा दीपक होता है तभी यात्री यहाँ पर आ पाते हैं कि तब कमलेश्वर कहाँ है, नहीं तो यहाँ पर बहुत कम यात्री आ पाते हैं, इक्का दुक्का। नहीं तो यात्रियों को पता ये मंदिर पूरा ढक गया है, और जो है यहाँ पर पुराना रास्ता जो मंदिर का था वो बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ पर यात्रियों को पता नहीं लग पाता कि यहाँ कमलेश्वर महादेव हैं भी, और मकान काफी बन गए हैं, इसलिए मंदिर ढक चुका है। ये प्रथा आगे तक सुचारू रूप से चली।
कि जाति दो की जो प्राचीन प्रथा है उसको हमेशा बरकरार रहे, यही आगे प्रचार प्रसार हो। भगवान कमलेश्वर के दर्शन भी लोग पूर्ण तौर से जा चुके जो है, ताकि उनको जो है यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त हो, क्योंकि भगवान राम से यहीं से यात्रा का शुभारंभ किया था। और प्रथम कमलेश्वर 10 का श्री केदार या बद्रीनाथ पूर्ण यात्रा धाम, यही प्रथा प्राचीन समय से मानी जाती है। तो ये कथा है त्रेता युग में। द्वापर युग में चामवंशी के आग्रह पर श्री कृष्ण भगवान ने भी यहाँ पर हरा दीपक पूजन किया था, उनको भी आशीर्वाद हुआ था, शाम नामक पुत्र हुआ था। तो ये कथा है। और कलयुग में तो हर वर्ष कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को वैकुंठ षष्ठी का मेला लगता ही है, निसंतान दंपतियों को पुत्र प्राप्त का वरदान मिलता है। वर्तमान यहाँ पर महंत 108 आशुतोषपुरी जी महंत जी हैं, और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग पांडव क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो भगवान कमलेश्वर सभी को कृपा दृष्टि बनाए रही, सबकी हर कामना पूर्ण हो, यही हमेशा हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। और हर सबकी मनोकामना हर प्रकार से पूर्ण हो। हर हर महादेव जय कमलेश्वर। पुजारी के रूप में आपको यहाँ पे किन किन चीज का मतलब दिक्कतें आती हैं मंदिर परिसर में? अब ऐसा है कि क्योंकि प्राचीन समय से यहाँ पर पूजाएं हैं, और जो पूजाएं हर साल होती हैं महंत जी द्वारा, जैसे खड़ा दीपक पूजा है, उसमें मतलब यहाँ पर रंग पुताई है, तो सरकार से वो चाहे किसी से वो मतलब वो नहीं हो पाता है, योगदान नहीं हो पाता है, फिर यात्री भी यहाँ पर कम आते हैं। इस वजह से कई बार आर्थिक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, पर जैसे तैसे करके यहाँ पर कार्य क्षेत्रों को निभाना पड़ता है, और जैसे निभाते हैं। निभाते हैं। तो जैसे घृत कमल पूजा है, उसमें भी सांग पांग की पूजा होती है, वो देवताओं ने की थी यहाँ पर, वो माघ शुक्ल अष्टमी को, जब माता सती का अंत हो गया था, तो शिव जी वैराग्य हो गई थी, उनको दोबारा माँ पार्वती से शादी की मनाया जाता है। तो देवताओं ने की थी यहाँ पूजा, उसी पूजा को हर साल यहाँ पर मनाया जाता है महंत जी द्वारा, दिगंबर अवस्था में डोर परिक्रमा और 52 सती प्रकार का भोग, उसमें भी सांग पांग की पूजा है। तो इसका हर पूजा के लिए साधन जरूर चाहिए होते हैं। तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये है कि भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये है कि बाकी क्या आपका कोई मंदिर का बैंक अकाउंट है जिससे कि कभी जो ये है कि आप कोई जो भेंट करना चाहे वो आपको मंदिर में भेंट कर सकें? बहन जी का ही ये अकाउंट होगा, तो उसमें अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पर वो लगा रखा है उन्होंने अपना, गूगल पे वगैरह वो कर सकते हैं। अच्छा। क्या आपको सरकार द्वारा कभी कोई मंदिर के लिए सौंदर्यकरण के लिए कोई राशि दी गई है, अनुदान दिया गया? अनुदान तो ये है कि थोड़ा जो यहाँ पर मैन जी के आग्रह से बार बार जो माननीय धन सिंह रावत जी हैं, उनके द्वारा ये हॉल का निर्माण करवाया गया था, पर ये भी अभी थोड़ा अधूरा ही है, इसमें और जो सजावट है वो थोड़ा अभी कमी है। तो आगे इसको मतलब वो पूर्ण करे, इस प्रकार से सरकार से हमारी मांग है। मैं जी की भी सरकार से है कि इसको ठीक ढंग से जब बनाया है तो जरा ढंग से उनका भी नाम हो, और मंदिर का भी नाम हो, अच्छी तरह से बन जाए। बाकी अभी विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पर और कार्य भी करेंगे, तो देखो अगर करेंगे तो तभी आगे दिखाया जाता है। समाज का यहाँ मंदिर के प्रति क्या समर्पण है? मतलब कैसा यहाँ उनका व्यवहार रहता है? कैसे यहाँ पे कुछ भी ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, जो जिससे बन पाता है। अब समाज से तो ये है कि अब मंदिर ये होता है अपना भाव होता है, भाव की प्रति भगवान की। अब जो जिसकी प्रीति है वो करेंगे। अब इसे हम जबरदस्ती किसी को बोल नहीं सकते मंदिर के लिए करो तो करो। ये है कि जो जिसकी श्रद्धा है वो करते रहते हैं। और क्या मंदिर के मतलब कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे साल भर में कोई प्रोग्राम या कोई आयोजन किया जाता है? अब वार्षिक मेला? वार्षिक मेला वैकुंठ चतुर्थी का मेला है, तो उसमें जो है कि यहाँ पर सेवादारों को आगे बढ़ाया जाता है। वैसे तो 15-16 लोग, समय 20-25 लोग यहाँ पर सेवादार के कार्य में पंडित हो चाहे अन्य सेवादार कार्य में किया जाता है, क्योंकि मेला इतना बड़ा मेला निभाने के लिए तो महेंद्र जी द्वारा उन्हें बुलाया जाता है सेवा के लिए। बाकी हम लोग 5-7 लोग तो यहाँ पर कंटिन्यू हैं ही सेवा। ठीक है, धन्यवाद। जी, नमस्कार सर, आप लोग कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से आए थे। कलकत्ता से। आप यहाँ कहाँ-कहाँ घूमे हैं?
मैं तो पहले गया मायावती, उसको बहुत चला गया तुंगनाथ, तुंगनाथ से वापस इधर आया। और इधर से चले गए ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार होकर दिल्ली, कोलकाता। अच्छा, तो यहाँ पे आपको सर कैसा लगा तुंगनाथ में? तुंगनाथ तो बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ऊंचाई है। और शिव जी तो सबसे ऊंचाई में उधर रहता है ना। हाँ जी। हाँ तो आप यहाँ पे पहली बार आए हैं या हाँ, पहले भी आ रखे हैं? नहीं नहीं नहीं, इधर पहली बार। पहली बार आए हैं, तो मतलब आपको गढ़वाल में अच्छा लगा है। फाइन फाइन। और आप इस समय यहाँ पे कमलेश्वर मंदिर में आए हैं, ये पूजा करवाई आपने। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। ये तो अच्छा। हिस्टोरिक प्लेस है ना। हाँ जी, हिस्टोरिक। हाँ। और आप सर कहाँ से? मैं भी कलकत्ता से हूँ और हम लोग भी एक साथ लेकर के घूम रही हूँ। 3 तारीख हाट में से हमारा यात्रा शुरू हुआ था। लखनऊ, काठगोदाम, समलाताल, मायावती होकर के हम लोग बैजनाथ, बागेश्वर और उसके बाद पाताल भुवनेश्वर और आपका कुमायूं रेंज में जो है वो देख करके हम लोग कर्णप्रयाग होते हुए देवप्रयाग में आके अच्छा, पहुंचा। मतलब आप काफी घूम चुके हैं। तो देवप्रयाग में आके बहुत रुद्रप्रयाग में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। वहाँ वहाँ हम लोग बिता करके चला गया था चोपता। चोपता से होते हुए तुंगनाथ जी का दर्शन करने का, जो कि तृतीय केदार नाम का रूप में जाना जाता है। हम लोग पहले केदारनाथ जी का दर्शन तो दो बार कर चुके थे। अच्छा, से पहले आए हैं आप? हाँ, तो अभी तीसरी केदार, क्योंकि मदमहेश्वर जी का भी दर्शन मुखीनाथ में हो ही गया, वहाँ पर उन्होंने अभी अभिस्थान कर रहे हैं, तो इसलिए मदमहेश्वर जी का दर्शन वहाँ पर जाकर के हमको करना हमारा भाग्य था कि वहाँ पर मिल गया। तो वहाँ से वापस आते हुए जो मंदिर गढ़वाल का जो है, गढ़वाल हिमालय में देवभूमि जो कहा जाता है, ये देवभूमि का जो संरक्षण गढ़वाल सरकार ने कर रहा है, इसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और काली रात को हमको पता चला कि ये जो स्वयंभू शिव का जगह है, जहाँ से सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ विष्णु जी को, वहाँ आकर के हम लोग बोला कि हम लोग जब ऋषिकेश जा ही रहे हैं, बीच में कमलेश्वर महादेव का दर्शन करके ही जाएंगे। यहाँ आके इनका माहौल इतना अच्छा लगा कि हम लोग का दिल खुश हो गया। जितनी कड़ी धूप हो ना, बाहर से जितना ताप आए, तो कमलेश्वर जी को यहाँ पर देख करके पूरा शांत हो गया देह मन। और हम लोग का फैमिली सबको लेकर के घूम रहा हूँ, सब कोई बहुत शांत हो गया है। हाँ, गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज यहाँ पर देख रहा हूँ, सबसे जरूरी है जाति साधारण के लिए पानी का बंदोबस्त सब जगह में करके रखे हैं। और अभी जो फैसला लिया है, हम लोग तुंगनाथ वहाँ पर जा करके पहले सुन रहे थे कि उस जगह बहुत गहरा, अब इतना ऊंचाई पर है, चढ़ना मुश्किल है। लेकिन हम लोग इसी समय मई महीना के इसी समय जो रास्ता देखा है, वो रास्ता बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और उसका रक्षणावेक्षण जो है कई ढंग से, अच्छी ढंग से कर रहा है और गंदगी कहीं फैला हुआ नहीं है। और प्लास्टिक विवर्जित क्षेत्र जो बनाया गया जंगल में, क्योंकि चोपता में भी हम लोग जाके देखा है, तो जंगल में भी कई जगह में प्लास्टिक नजर नहीं आया। तो ये जो सक्रिय सहयोग जातिगण भी दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से जो उनको जातिगण को शिक्षा दिया जाता है, ये हमेशा मान्यता जारी रहे। और हम लोग ये खुशी है कि दूसरी जगह से ये गढ़वाल जाएगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और इसमें सरकार का जो रास्ता बनना का सबसे जरूरी है, पहाड़ी में रास्ता, ये रास्ता बहुत अच्छा हुआ है। स्टेट हाईवे घूम के हुए हम लोग कल आए, तो वो भी रास्ता दिखा है कि बहुत अच्छा है, जंगल का अंदर में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गढ़वाल सरकार को इसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसका माहौल ऐसे ही बना रहे। नमस्कार। मैडम आप? हाँ, हम भी कलकत्ता से हूँ और पहले गए हम आए लखनऊ, लखनऊ से काठगोदाम होके हम गए थे मायावती, उधर रामकृष्ण आश्रम है। हम तो उधर से ही है, रामकृष्ण आश्रम से, मैंने हम लोग इनिशिएशन लिया हुआ है उधर से, रामकृष्ण मिशन। और फिर गए हम चोपता से तुंगनाथ, फिर आगे गए थे पाताल भुवनेश्वर, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर बैजनाथ, फिर तुंगनाथ चले गए, वो तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ तो शिव जी का बाजू और हृदय पड़ा था, पंडित जी ने बोला। तो बहुत ही, और सीनरी तो बहुत ही अच्छा है, स्नो पीक्स और वैली बहुत अच्छा है। फिर हम हमारा एक महाराज है रामकृष्ण मिशन का, प्रदीप महाराज करके,
उन्होंने ही बताया कि कमलेश्वर शिव उधर जाइए, बहुत अच्छा है और सिद्ध पीठ है। हाँ जी। हाँ, सो हम लोग चले आए इधर और बहुत अच्छे से हम पूजा किया, मनोकामना पूरा हो गया, एकदम तृप्त हो गया। ठीक ठीक और है। आपके साथ ये बच्चे आए हैं? मेरा 2 बेटी मेरे साथ आए हुए हैं। अच्छा। बेटे आपको कैसे लगा यहाँ पे आके? हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ एक दोबारा आए, ट्रिप ही। हाँ, ट्रिप में आए और सिर्फ ट्रिप ही नहीं, उसके साथ-साथ भगवान जी का दर्शन भी करें। तो और यहाँ अपनी पर मनोकामना आके भी मनोकामना, पूर्ण करवाएं। हाँ, 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आपको बेटे? हाँ, हम लोग घूमते हैं ऐसे ही, तो इस साल हम लोगों को तुंगनाथ जी का दर्शन हुआ। पिछले साल हम लोग गए थे केदार जी, तो इस साल ट्रेक करके हम लोग चढ़ाई पे चढ़ के फिर वापस ही ऐसे ही पैदल आए। तो बहुत सही अच्छा सा वो फील हुआ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया था। ठीक है, थैंक यू।